सौभाग्य अर्जित हो रहा है। इसलिए मान सम्मान रखो, हो वह भी भरपेट हो, कंजूसियाई मत करना। भरपेट का अर्थ क्या? किसी के मान सम्मान में कभी कमी नहीं होना चाहिए। जितना है उसके अनुसार करो। भरपेट हो, बाद में दान भले ही अल्प अधपेट हो, है ना। अगर उसने दिया है दाता ने, और भला ही आपके अनुकूल नहीं भी दिया, आपको अनुकूल नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छा है, धन्यवाद है, आपने आज मुझे अपने धर्म ध्यान के लिए साधन दिया है, बहुमान है। भले ही आपका पेट ना भरा हो, आधा पेट भी हो, फिर भी मान सम्मान में कभी क्या नहीं हो, कमी ना हो, अधपेट हो, सहर्ष स्वीकार है। और यह भी ध्यान रहे, याचना यातना की जननी है। याचना करता मांगना, अपना मान सम्मान बना करके जाना, लेकिन मांगना मत। महाराज फिर हाथ फैलाएंगे तो देखिए, आपको अपना काम करना है, अपना कर पात्र आगे करना है। अब देने का काम किसका है? उसको नहीं, एक इशारा मत करो कि ये लाओ, ये दो, वो दो। यानी याचना करना अपने आप को यातना की जननी है। अगर तुम मांगो और कोई नहीं दे तो, जैसे कभी कभार कुछ चीज रखी है घर पर भी या कहीं पर भी होती ना, परिवार है, सबको व्यवस्थित करनी पड़ती है। अब किसी को कहा है मुझे दो, तुमने दे दिया, कोई और दो, नहीं, सबकी दृष्टि से रखा हुआ है, तुम्हारा हिस्सा जितना है उतना ही इसमें है, नहीं तुम्हें देना पड़ेगा। अब जब आप कहोगे, वो कहे नहीं देना है, अब तो क्या होने लगेगी? याचना। तुम मांग रहे हो, सामने वाला कहते नहीं देंगे, तो यातनाएं चालू हो जाएंगी। यातना का अर्थ है विवाद, झगड़ा, संक्लेश परिणाम आदि होने लगते हैं। तुम्हारा ऐसी चीज हमें नहीं खाना है, जहाँ सम्मान नहीं वहाँ छोड़ देना है। एक और दूसरा, कभी भी हो आहार चर्या में आचार्य कहते हैं, अपन जब द्रव्य लेते हैं, वो सामने वाला देता है, तो उसके द्रव्य देते समय कभी उसका पूरा नहीं लेना। क्या नहीं करना? अगर वो देता हो तो भी नहीं लेना। अब कई लोग कहते हैं नहीं महाराज, ये तो आप ही के लिए आया है। नहीं, आप ही के लिए आया इसलिए हमें नहीं लेना। ये कहो कि तो हमारे लिए आया था, उसका अपने हिस्से में से हम भी थोड़ा सा, तो जो है वो उसको कई बार देखते हैं, नहीं पूरा देना है, पूरा देना, तो पूरा कभी भी नहीं लेना है। अपने पात्र को इसमें ही ध्यान रखना। कई लोग ऐसे रहते हैं जो कोई देते हैं, पूरा सब कुछ ले, पात्र पूरा खाली कर देंगे, और अपन को, आप लोग भी बड़े होशियार होते हो कि ऐसा बना देंगे कि महाराज की दृष्टि ना जाए, दिखे ही ना। देखिए ऐसा नहीं, फिर भी अपना एक विवेक होता है, उसको करते हुए। इसलिए कभी भी कुछ भी हो, अगर हम लेते हैं तो ऐसा नहीं कि हम उसका पूरा का पूरा क्या कर दें, संपूर्ण सारा भोजन पानी उसका लेकर के आ जाए। नहीं, दाता के लिए भी अपना पूरा हो या ना हो, पर दाता का भी ध्यान रखा जाता है। अब कहेंगे महाराज जी, तो हम लोग चौके तो आपके लिए लगाते हैं। नहीं, चौका तो हम अपने लिए लगाते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, अपने पात्र को भी सम्मान, अतिथि सम्मान करते हैं। एक लोक व्यवहार में आप लोग हैं, आज हमने अपना चौका लगाया है, ये कहना चाहिए
महाराज आज हमने आपका चौका लगाया है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्या लगाया है? आज हमने अपना चौका लगाया है, अपने लिए लगाया है। मन में विचार आया कि आज अगर अतिथि सम्मान का और अगर भाव हो गया, मेरे लिए पुण्योदय हो गया तो और अच्छा। ऐसे ही समय तो यही होना चाहिए कि यादा पेट हो तो याचना नहीं करना, मांगना नहीं। अगर मांगने की बात आती है और मन में भी याद मांगने का विचार आता है तो भी संक्लेश, यातना अपने अंदर पीड़ा होती। देखो सामने वाला दे ही नहीं रहा है, सामने वाला दे ही नहीं रहा है। एक बार, कई बार होते ना कि मान लो किसी को चीज़ में नमक नहीं है या किसी में इस प्रकार है, एक बार इशारा कर दिया, वो समझ नहीं पाया, सामने वाला नहीं समझा, और फिर दूसरी बार इशारा किया, वो समझ गया, अच्छा नमक नहीं अभी लाते। जब तक आहार करते वो भूल गया, ला करके नहीं दिया। आखिर उसका भोजन जब तक होता रहेगा, कैसा आदमी है, मन में यही विचार चलेगा, एक छोटा सा नमक नहीं दिया इसमें। यानी जिस समय अपन मांगेंगे अपने अंदर यातना होगी, संक्लेश परिणाम होगा। उस समय क्या करना चाहिए? यही करना चाहिए कि एक सबसे बड़ा नियम दिया था आचार्य जी ने कि ये काम करना, मांगना नहीं और इशारा करना नहीं। हाँ, अपने अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, मना तो कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मान लो अगर इसमें कोई चीज़ ऐसी ज़्यादा पड़ गई है जो अपने लिए हितकर नहीं है, मान लो नमक भी था और उन्होंने ज़्यादा डाल दिया, तो अपन उस चीज़ को, ये ठीक नहीं। मना करना में यातना नहीं है, लेकिन मांगने में क्या हो जाती है? विकल्प। मना तो कर सकते हो पर मांगना नहीं है। इसलिए याचना यातना की जननी है, कायरता की खनी है। यानी ये अपनी कमजोरी है। बताओ, मुझे मांगना पड़ रहा है, मैं अपनी इंद्रियों को इतना भी बस नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी रसना को नहीं संभाल पा रहा हूँ कि इसके बिना मुझसे भोजन नहीं किया जा रहा है। तो वह कायरता की खनी है। इस पात्र को कैसे छू सकती है वह कायरता? कैसे वह छू सकती है? नहीं, यह वीरता का धनी है। वो पात्र क्या है? यह वीरता का धनी है। सदा सदा के लिए इसमें धीरता आ ठनी है। समता भाव, धैर्य, कोई बात नहीं, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो भी ठीक। धीरता करते यही होता है, यही वीरता है। याचना है लेकिन नहीं मांगना, ये भी वीरता है। अपने यहाँ एक दोहा मिलता है, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और एक धर्म के काज में मोह न आवे, तंधे मंधे धंधे लाज दे एक धर्म के काज। सारा का सारा बार सम्मान सब कुछ भूल जाना। जब धर्म की बात हो, अपने देव की काम हो, गुरु का काम हो, तो अगर मांगना भी पड़े तो पीछे, क्योंकि मैं अपने लिए तो नहीं मांगूंगा कि भाई मैं भूखा हूँ कोई भोजन दो, नहीं। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और एक धर्म के कार्य में मोह न आवे लाज। ये ज्ञानी जनों का
कि धर्म और धर्मात्मा का जब भी कोई कार्य हो तो बड़े से बड़े लोग भी उस कार्य में सहयोगी मांगने का कार्य करते। भाई तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये अपना मंदिर का काम हो रहा है, इस प्रकार का आयोजन हो रहा है, इसमें मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए वीरता अपने लिए, अपने अंदर की स्वाधीनता में ही है। सदा सदा के लिए धीरता, नहीं मिलने पर धीरता रखना चाहिए। धनी है, बिल्कुल दृढ़ता के साथ वह धीर है। लो आगे बढ़ते हैं। लो और यह कैसा विस्मय, एक नया प्रसंग चालू होता है कि और लो यह कैसा विस्मय, फलों की भीड़ से घिरा, क्योंकि पेड़ के नीचे पात्र आकर के खड़ा है। फलों की भीड़ से घिरा, नीड़ में बैठा बैठा निसंग तोता। कौन काय में बैठा है? उस पेड़, आम का पेड़ है, आम के पेड़ में एक छोटा सा नीड बना हुआ है। नीड जैसे खोटर, आप तोतों की उनकी भी देखना कि जहाँ कोई पेड़ में छोटा मोटा पोल होता है, उस पोल में भी तोते वगैरह अपना क्या बना लेते हैं, निवास स्थान, नीड बना लेते हैं। उसी नीड में रह कर के वे रहते हैं। फलों की भीड़ से घिरा, क्योंकि वह पेड़ है, अच्छा फलदार पेड़ है, लगे हुए हैं आम्र का पेड़ से हुआ है। उस पेड़ पर नीड में बैठा है। बैठा बैठा, कौन बैठा बैठा? निसंग, जिसका कोई संग परिग्रह नहीं, कोई घर नहीं, कोई बार नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई सोना चांदी नहीं, कोई रुपया पैसा नहीं, अपना शरीर ही उसका वतन है, चेतन ही उसका सब कुछ है। इसलिए उसको कहा ना संगा ही निसंगा। हमारे भगवान कैसे? निसंगो हम जिनानम। हमारे मुनिराज क्या है उनका? कुछ नहीं है, उनका अपना शरीर, एक पिछी और एक कमंडल ही उनके अपने पास है, और कुछ भी नहीं है। इसलिए उनको निसंगो हम जिनानम, ऐसी निसंगता है। वह है तोता भी कैसा है? निसंग है, कोई परिग्रह नहीं। संग का अर्थ होता है परिग्रह, सामग्री, कोई परिग्रह। निसंग तोता इस मौन वार्ता को पीता है, देख रहा है, दाता और पात्र की चर्चाओं को मौन रूप से पीता है। जो मांसाहार से रीता है, तोता कभी मांसाहारी नहीं होता। तोता शुद्ध शाकाहारी है, वो कभी किसी जीव जंतु का भक्षण नहीं करता, किसी को मारता नहीं है। जो मांसाहार से रीता है, जीवन जीता है, स्वैर विहारी है। स्वैर विहारी का अर्थ क्या? किसी के बैर भाव को लेकर के नहीं जीता है, अपने आप से सबको मित्रता के भाव रख करके स्वतंत्र जीवन जीने वाला है। स्वतंत्र विहारी, गगन विहारी है, अपना काम करता है और अपने आप में रहता है। इसलिए किसी से कोई बैर भाव नहीं रखता। शेर स्वैर विहारी है, फलाहारी है। उसका आहार क्या है? फल ही आहार है। अतिथि की ओर निहारता है अनिमेष, निरंतर। अनिमेष का अर्थ होता है अपलक, बिना पलक झपकाए देखते रहना, उसका नाम अनिमेष दृष्टि कहलाती है। एक कोई भी चीज़ आश्चर्य हो, जब अपन को दिखता है ना, तो अपन एकदम टकटकी लगा करके एकदम बिना पलक झपकाए उसको देखते रहते हैं। वैसे ही वह तोता अतिथि की ओर निहारता है अनिमेष, बिना पलक झपकाए देखता है, मन ही मन विचारता है। अब अभूतपूर्व घटना है मेरे लिए, प्रभूत पुण्य मिला है मेरे लिए कि आज मेरे घर पर कौन आए? मेरे वृक्ष के नीचे अतिथि आए हैं। अभूत प्रभूत, ऐसा अद्भुत पुण्य संचय करने का अवसर मिला है मुझे, और
सुरभि से निराह महकता, सुंदर से भरा चहकता। अच्छा, सुंदर खुशबूदार, है ना। उसने गया, अब क्या करे, अतिथि आया है, तो उसने क्या किया, तोते ने देखा तो उसने अच्छा गया, अच्छा सुंदर सा गया और पूरे आम के पेड़ पर से सुंदर सुंदर फलों में से एक सुंदर फल को छांट रहा है। कैसा है, उसकी सुरभि से निराह महकता, जिसकी सुगंध कैसी है, अच्छी सुंदर है। सुंदरता से भरा चहकता, देखने में भी सुंदर है। ऐसा पक्क रसाल चुनता है। रसाल का अर्थ होता है आम, उसको रसाल का अर्थ होता है आम। पका हुआ रसाल चुनता है और चुनते ही अतिथि के लिए दान हेतु, सामने अतिथि के लिए दान हेतु, किंतु तत्काल क्या हुआ, यानी उसने उसको फल को लिया और उसने अपनी चोंच से दबाया, उसको उससे तोड़ा और अतिथि के सामने डाल दिया कि भाई ये अतिथि आया है, ये तो उठा करके क्या कर लेगा, अच्छा सुंदर आम मिलेगा, ये खाएगा, अपना काम जैसे और लोग करते वैसे ये अतिथि भी ऐसे ही करेगा। तो उन्होंने दान हेतु, अतिथि के लिए दान हेतु उसने, किंतु तत्काल क्या हुआ, सुनो तुम, वहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि उसने आम तो तोड़ लिया और आम तोड़ने के बाद उसने चोंच में दबा करके उसको, आम को नीचे, तत्काल, और क्या हुआ सुनो तुम, आगे की कथा को अपन समझेंगे बाद में। आज का क्लास यहीं पर पूरी होती कि अब तोता बीच में आ गया, क्योंकि तोता क्यों रोता की कथा आपको बताई जा रही है। तो ऐसे तोते में आज तोता एक अतिथि संविभाग करने के लिए तत्पर हो रहा है और वह भी दान करने के लिए आ गया है और आकर के अपने अंदर के अहोभाग्य को जगाने का कार्य कर रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ सुनो तुम, अब आगे आएगा मनोवैज्ञानिकता का एक रहस्य जो आप सबको बताएंगे।